मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। प्रेम, क्या हम इसे अपने साथ घर में नहीं रख सकते? लीरा, ये क्या बोल रही हो तुम? प्रेम, प्रेम आखिर इसमें गलत क्या है? हम इस बात को क्यों नहीं मान सकते कि हमारे घर लक्ष्मी आई है? उतरा, उतरा, रुक, रुक, यहाँ आना, शांति से बैठ के बात करते हैं। उतरा, नीचे आ, उतरा। प्रेम, प्रेम, जाके देख वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। उतरा, प्रेम, प्रेम, जाके देख ना। छोटी माँ, उतरा। छोटी माँ, बात बताना। उतरा। मैं गोली मार दूंगी खुद को। उतरा, ये बंदूक नीचे फेंक दे। छोटी माँ, रिवॉल्वर नीचे कीजिए। मैं समझाता हूँ ना लीला को। नहीं चाची, देखिए समझ कीजिए, बंदूक नीचे फेंक दीजिए, हमारी बात तो सुनिए। बहुत सुन ली मैंने सबकी। अब ये बंदूक एक ही शर्त पे नीचे होगी। प्रेम, तू मुझसे वादा कर, ये बच्ची घर में नहीं रहेगी, वरना मैं। चाची आप ही बताइए, हम कहाँ लेकर जाए इसे? मैं नहीं जानती। सोच ले लीला, अब या तो ये बच्ची इस घर में रहेगी या इस दुनिया में मैं जिंदा रहूंगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा लीला। तुम्हें मना किया था ना इस बच्चे को इस घर में लाने से, फिर क्यों लाई तुम इसे यहाँ? छोटी माँ, छोटी माँ, मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं वादा करता हूँ ये बच्ची इस घर में नहीं रहेगी, ओके? छोटी माँ। चाची बस आज रात के लिए इसे यहाँ रहने दीजिए। रात बहुत हो गई है ना, हम रात में इसे कहाँ लेकर जाएंगे? ठीक है लीला, लेकिन सिर्फ आज रात के लिए। आजा। नहीं नहीं नहीं। प्रेम, ये बच्ची अभी भी सो क्यों रही है? इसे भूख क्यों नहीं लग रही? और अगर भूख लग भी गई तो हम दूध पिलाएंगे कैसे? हमें तो आता ही नहीं है। ये देखो। यहाँ लिखा है कि न्यूबॉर्न बेबी को हर 2 घंटे में भूख लगती है, और ये रहा दूध पिलाने का तरीका।
क्या? तुम कब से बच्चे के बारे में ही पढ़ रहे थे और यहाँ हमें लगा इतना भी पत्थर दिल नहीं हूँ। पता है लीला, तुम्हारी इन आंखों में ना बच्चे की तड़प और मां बनने की बेचैनी साफ साफ नजर आती है। और तुम्हारी इसी उम्मीद से मुझे भी हिम्मत मिली। लीला, हम दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स को कंसल्ट करेंगे, जो ट्रीटमेंट होगा वो करवाएंगे, हर कोशिश करेंगे अपने बच्चे के। और अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो हम बच्चे को गोद ले लेंगे, लेकिन इस बच्चे को नहीं। लेकिन क्यों प्रेम? इस बच्ची का पूरा परिवार है यहाँ। हम सब भी तो इसका परिवार है ना, तो फिर भी हम इसे अनाथ आश्रम भेज देंगे। हम जानते हैं प्रेम कि ये बच्ची बहुत बुरे हालातों में पैदा हुई है। इसे भी तो प्यार की जरूरत है ना प्रेम। लीला, तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। देखो, जब तक ये बच्ची इस घर में रहेगी ना, इस परिवार का कोई सदस्य खुश नहीं रह पाएगा। तुमने देखा ना आज घर में क्या हुआ। ये बच्ची इस घर में नहीं रहेगी, वरना मैं। और लीला, ऐसे माहौल में इस बच्चे को भी वो प्यार नहीं मिल पाएगा जो बच्चों को मिलना चाहिए। देखो लीला, मैं तुम्हें इस घर में झगड़े की वजह नहीं बनाना चाहता, और ना ही मैं खुद बनना चाहता हूं। इसलिए बच्ची इस घर में नहीं रहेगी। प्रेम वक्त के साथ ना गहरे घाव भी भर जाते हैं। हम चाची को समझाएंगे। क्या समझाओगी लीला? देखा नहीं तुमने, खुद को गोली मारने वाली थी वो। प्रेम, कभी कभी वक्त को भी वक्त देना पड़ता है। बस लीला, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। मैंने कह दिया ना, बच्ची इस घर में नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। दैट्स फाइनल। ऐश्वर्या की बच्ची है, क्या हम इसे अपने साथ घर में नहीं रख सकते? हम इस बात को क्यों नहीं मान सकते कि इसमें भी चौधरी परिवार का खून है? चाची, बस आज रात के लिए इसे यहाँ रहने दीजिए।
का रिवाज है राज दफन करना, और आज इस महल में हमेशा के लिए दफन होगी तू। मैं तेरा काला साया अपने परिवार पर नहीं पड़ने दूंगी। मैं तुझे अपने परिवार की खुशियां बर्बाद करने नहीं दूंगी। आज मेरे पति बेवफाई की इस निशानी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगी, खत्म कर दूंगी मैं तुझे। ये क्या कर रही हैं? हम कुछ पूछ रहे हैं, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कि ये गड्ढा क्यों खोला आपने? ये संदूक के साथ क्या कर रही थी आप? अरे ये रो रही थी, तू और प्रेम सो रहे थे, वो भी घोड़े बेचकर, तो मैंने सोचा ऐसे यहाँ बाहर ले आती हूँ, शायद हवा में चुप हो जाए। सुलाने की कोशिश कर रही थी? कैसे चाची? ये संदूक और ये गड्ढा खोद के? कहीं आप इसे मारने तो? बकवास बंद कर, जो मुंह में आया बोलती जा रही है। इस बच्ची ने ना तेरा दिमाग खराब कर दिया है। तुझे क्या लगता है कि मैं इस बच्ची को इस संदूक में डालकर इस गड्ढे में गाड़ने वाली थी? बेरहम नहीं हूं मैं। और तू किस हक से मुझसे ये सारे सवाल पूछ रही है? मुझे क्या पता ये संदूक यहाँ पे कहाँ से आया? मुझे क्या पता ये गड्ढा किसने खोदा? माली ने खोदा होगा, कल आएगा तो पूछ लेना। लेकिन ये तेरे नकली ममता के चक्कर में ना तुम मुझे गुनहगार मत बना, समझी? हम कहाँ आपको गुनहगार बना रहे हैं चाची? आपके कपड़े ही आपके आधे सच को बयां कर रहे हैं। मट्टी तो है, कमाल है, हवा चल रही है, हवा से मट्टी लग गई होगी कपड़ों पर। देखा लीला, तू ये मुझ पे ना इल्जाम लगाना बंद कर, बता तेरे लिए ठीक नहीं होगा। हाँ, दुनिया जैसी उत्तरा वैसी। आखिर मुसीबत से बाहर निकलने का देवी माँ ने कोई ना कोई रास्ता दिखा ही दिया। कल इस बच्ची को लेकर घर में इतना बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन अब नहीं होगा, अब सब सही होगा। हम मंदिर गए थे, वहां जब पूजा कर रहे थे तो एक जोड़ा आया और भगवान के सामने अपनी गोद भरने के लिए गुहार लगा रहा था। वो एक बच्ची को गोद लेना चाहते हैं, लेकिन आज तक किस्मत ने कभी उनका साथ नहीं दिया। अब देखो, उनकी मुसीबत का भी हल निकल गया और हमारी भी। इसलिए हमने आज उन्हें घर पे आने के लिए बोला है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया दादी। आई जस्ट होप वो फैमिली अच्छी हो, लोग अच्छे हो, बेबी का अच्छे से ख्याल रखें। दादी, लेकिन लीला और प्रेम तो इस बच्चे के मम्मी पापा बनने को रेडी है ना? और लीला भी तो यही चाहती है कि बेबी इस घर से ना जाए। दादी, चारू को भी ये बेबी चाहिए। ये क्या करी दिया? ये गड्ढा क्यों खोदा आपने? ये संदूक के साथ क्या करी? अगर हमने बच्ची को जबरदस्ती इस घर में रोक लिया तो कहीं चाची फिर से इस बच्ची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें। इस बच्ची के लिए यही बेहतर है कि वो यहाँ से दूर किसी अच्छे परिवार में पले बढ़े, जहाँ उसे खूब सारा प्यार मिले। नहीं चारू दीदी,
इस बच्चे की वजह से इस घर में सब उदास है। सबको बहुत गुस्सा भी आ रहा है। और ये बच्ची एक अच्छे घर में चले जाए, एक अच्छे माहौल में इसकी परवरिश हो। हम बस यही चाहते हैं। लीला, तुम्हें अचानक क्या हो गया? इतनी आसानी से कैसे मान गई तुम? क्या मुझे क्या देख रही है? मैंने अभी तक सिर्फ इनकी आंखों की पट्टी और हाथ की रस्सी खोली है, लेकिन माफ नहीं किया इन्हें। तो जब मैं अपने पति को माफ नहीं कर सकती तो इस मनहूस को अपनाने के लिए कैसे तैयार हो जाऊंगी? मैं तेरी तरह महान नहीं हूं। मैं तू तो अपने पति की नाजायज औलाद को पालने के लिए राजी हो गई थी। मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। ये बच्ची मेरे लिए मनहूस थी, मनहूस है और मनहूस ही रहेगी। माम, मुझे लगता है कि बच्ची यहाँ से चली जाए वही बेहतर है। आप दे दीजिए इसको उससे। अरे लगता है वो आ गए। लीला बेटा, जी, दुर्गावती जी ने बुलाया था। नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए, ये रही वो बच्ची। ओह, कितनी प्यारी बच्ची है। हम बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं। आप लोगों ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इस बच्ची का हम बहुत ख्याल रखेंगे। ख्याल कैसे रखेंगे? आपको बच्चा संभालना आता है? संभाल के। दुर्गावती जी, हमें समझ नहीं आ रहा है कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। आपने हमें इस बच्ची को देकर हमारे जीवन में पूरी खुशियां ही भर दी हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस इस बच्ची का अच्छे से ध्यान रखना और इसकी अच्छे से परवरिश भी करना। नमस्ते।